नमस्कार, आप देख रहे हैं गृहवाणी। मैं हूं आपके साथ मेघा शंकर। आज के इस विशेष एपिसोड में हम बात करेंगे चैत्र नवरात्रि के तीसरे दिन की, मां चंद्रघंटा की महिमा की, और साथ ही जानेंगे कि हिंदू नववर्ष 2026 यानी कि विक्रम संवत 2083 के महत्व और इसके आपके जीवन पर क्या असर पड़ने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस खास प्रस्तुति में। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं नवरात्रि के तीसरे दिन की। आज माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। माँ चंद्रघंटा का स्वरूप अत्यंत शांत, सौम्य और कल्याणकारी माना जाता है। लेकिन जब बात अपने भक्तों की रक्षा की आती है तो यही माँ रौद्र रूप धारण कर दुष्टों का संहार भी करती है। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र घंटी के आकार होता है। इसी कारण उनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। माँ का वाहन सिंह है, जो कि साहस और शक्ति का प्रतीक माना गया है, और उनके हाथों में अस्त्र शस्त्र इस बात का संदेश और संकेत भी देते हैं कि हर संकट से अपने भक्तों की रक्षा माँ करती है। अगर बात करें पूजा विधि की, तो सुबह स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहने, फिर माँ चंद्रघंटा का ध्यान करते हुए इस मंत्र का जप करें, ओम देवी चंद्रघंटाय नमः। इसके बाद माँ को सिंदूर, अक्षत, पुष्प और धूप अर्पित आप कर सकते हैं, और दूध से बनी मिठाई का भोग भी लगा सकते हैं। मान्यता है कि इस दिन माँ की पूजा करने से जीवन में शांति, साहस और आत्मविश्वास की वृद्धि होती है, और हर प्रकार के भय का नाश होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं माँ चंद्रघंटा की कथा की। जब असुरों का अत्याचार बढ़ गया था, तब माँ ने अपने इस रूप में अवतार लिया और दैत्यों का संहार किया। कहा जाता है कि माँ के धनुष की टंकार और सिंह की गर्जना से पूरा ब्रह्मांड कांप उठा था, और उसी शक्ति से उन्होंने महिषासुर जैसे राक्षसों का अंत किया। इस कथा का संदेश साफ है कि जब भी अन्याय बढ़ेगा, तब शक्ति प्रकट होना निश्चित है। तो अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और महत्वपूर्ण हिस्से की ओर बात करते हैं, हिंदू नव वर्ष की। जी हाँ, जिसकी शुरुआत 19 मार्च से हुई है। ये सिर्फ तारीख बदलने का नाम नहीं है दोस्तों, बल्कि प्रकृति, ऊर्जा और चेतना के नए चक्र का आरंभ भी है। भारतीय परंपरा में इसे चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से जोड़ा जाता है, और मान्यता है कि इस दिन सृष्टि के रचना का प्रारंभ हुआ था। इस साल शुरू हुआ है, और विक्रम संवत 2083, जिसे रौद्र संवत्सर कहा जा रहा है। रौद्र यानी कि भगवान शिव का वो रूप जो केवल विनाश नहीं, बल्कि परिवर्तन, परिपूर्ण और अनुशासन का प्रतीक है। इसका सीधा संकेत ये है कि ये साल दुनिया और व्यक्तिगत जीवन दोनों स्तर पर बड़े बदलाव लेकर आ सकता है। जो लोग मेहनत और धैर्य के साथ आगे बढ़ेंगे, उनके लिए ये नया साल ऊंचाइयों का द्वार खोल सकता है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं कि इस वर्ष की ज्योतिषीय विशेषता इसे और खास बनाती है, क्योंकि इस बार राजा गुरु यानी कि बृहस्पति है, और मंत्री मंगल। गुरु का प्रभाव ज्ञान, धर्म, शिक्षा, नैतिकता और आध्यात्मिकता को मजबूत करता है। वहीं मंगल ऊर्जा, साहस, नेतृत्व और निर्णय क्षमता का कारक है। जब ये दोनों सक्रिय या शक्तियां एक साथ आती हैं, तो ये संकेत मिलता है कि समाज में ज्ञान और शक्ति का संतुलन बनेगा। यानी जहां एक तरफ शिक्षा, रिसर्च, टेक्नोलॉजी और अध्यात्म में तेजी आएगी, वहीं दूसरी ओर सरकारें और संस्थाएं कड़े और निर्णायक फैसले लेने से पीछे नहीं हटेंगी। ये साल उन लोगों के लिए खास रहेगा जो रिस्क लेने का साहस रखते हैं और अपने लक्ष्य की प्राप्त करने का स्पष्ट निर्णय लेते हैं। सबसे पहले खास और दुर्लभ बात करें तो ये साल 13 महीनों का भी होगा, क्योंकि इसमें अधिक मास जुड़ रहा है। सामान्य तौर पर हिंदू पंचांग में 12 महीने होते हैं, लेकिन जब चंद्र और सौर गणना में अंतर बढ़ जाता है, तब उसे संतुलित करने के लिए अतिरिक्त महीना जोड़ा जाता है। ये अधिक मास कोई सामान्य नहीं होता, बल्कि इसे आध्यात्मिक उन्नति, तपस्या, दान पुण्य और आत्मचिंतन का काल माना जाता है। इस दौरान किए गए जप, तप और दान का फल कई गुना बढ़कर मिलता है। इसलिए ये समय केवल भौतिक सफलता ही नहीं, बल्कि आत्मिक शांति और आत्मशुद्धि के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर अब बात करें प्रभाव की, तो
इस साल मिथुन, तुला, धनु और मीन राशि के जातकों के लिए विशेष लाभ के संकेत दिख रहे हैं। इन राशियों को करियर में उन्नति, नए अवसर, आर्थिक मजबूती और समाज में मान सम्मान मिलने के योग भी बनते दिख रहे हैं। खासकर जो लोग शिक्षा, मीडिया, लेखन, व्यापार या टेक्नोलॉजी से जुड़े हैं, उनके लिए ये साल नई दिशा और पहचान लेकर आ सकता है। हालांकि बाकी राशियों के लिए ये समय और ये साल मेहनत के अनुसार फल देने वाला रहेगा। यानी जो जितना प्रयास करेगा उसे उतना ही बेहतर परिणाम भी मिलेगा। यानी कि दोस्तों, कुल मिलाकर हिंदू नव वर्ष सिर्फ एक नया साल नहीं, बल्कि एक टर्निंग पॉइंट है, जहां आपकी सोच, आपके फैसले और आपकी मेहनत ही तय करेगी कि ये साल आपके लिए कितना खास बनने वाला है। तो चलिए अब अंत में बात करेंगे आज के सुविचार की। जब जीवन में बदलाव का समय आए तो डरिए मत, क्योंकि हर नया साल और हर नया अध्याय आपको एक नई ऊंचाई तक ले जाने के लिए ही आता है। इसी संदेश के साथ आप देख रहे थे गृहवाणी। मैं हूं आपके साथ मेघा शंकर। मिलेंगे कल इसी समय एक नई जानकारी और एक नई ऊर्जा के साथ। नमस्कार।